मान्य दगड़ियों उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत छ। मी छो मुजीब नथानी और आप देखने लग्या छन उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। तो आज एक जो खबर आई है कि यहाँ उत्तराखंड में एक NH घोटाला हुआ था, जो रुद्रपुर में कई PCS अधिकारियों ने और कुछ उसमें IAS अधिकारी थे, लोगों को करोड़ों रुपए का गलत मुआवजा दिया था और जिसमें करीब 7 PCS अधिकारियों को उस समय जेल हो गई थी। 2 IAS अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई थी, बाद में वो कार्रवाई बंद हो गई। और इन PCS अधिकारियों में जिन 2 PCS अधिकारियों के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा घपला हुआ था, उन 2 PCS अधिकारियों को पदोन्नति दे दी गई है और जो है उनका प्रमोशन कर दिया गया है। ये भी एक मज़े की बात है कि NH का घोटाला हुआ था और NH में ही चेयरमैन जो है हमारे जो मुख्य सचिव है वो थे। वो जब आए तो उनकी जो प्रमोशन की फाइल थी वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुमोदित करके भेज दी। तो इसका मतलब या तो ये है कि NH में कोई घोटाला ही नहीं हुआ, और अगर घोटाला नहीं हुआ तो वो 7 PCS अधिकारी जेल क्यों भेजे गए, और अगर जेल भेजे गए तो उन अधिकारियों ने, जब कोई घोटाला नहीं हुआ है तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने FIR दर्ज की होगी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या ये मामला ऊपर ही ऊपर निपटा दिया गया है अब ऊपर के स्तर से, और इन लोगों ने कहा होगा कि भाई हमारा भी जो हमें जो है 2 साल से पदोन्नति मिलनी थी वो लंबित पड़ी हुई है, तो उसको भी निपटाने की कोशिश की है। अब देखना है कि इसमें मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं। तो एक तो ये जीरो जो टॉलरेंस है, ये जो जीरो टॉलरेंस है वो धड़ाम हो जा रहा है, कई जगह हो रहा है धड़ाम, परंतु उस धड़ाम की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही कि आवाज़ जो है भोंपू जो होता है वो विपक्ष होता है। इस तरीके के काम अधिकारी हमारे करते रहते हैं कि उपयोग जो है रुपयों का वैध हो जाना चाहिए। बस ऐसी कोटद्वार में हो रहा है कि सीवर लाइन डाली जा रही है और जो है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये सीवर लाइन डाल के करोड़ों रुपए की जो सीवर लाइन डाली जाएगी, इसका सीवेज कहाँ जाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का भी ये लोग लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, इसका सीवेज कहाँ जाएगा तो ये किसी को पता नहीं है। और करीब 2.25 साल हो चुके हैं मुख्य सचिव से लेके जिलाधिकारी से लेके, और कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है, लिखित देने को भी तैयार नहीं है कि आखिर वो होगा क्या उसका और उसकी क्या जो उपयोगिता है इस समय। तो यहाँ जो पैसा खर्च हो रहा है और जिसको हम कह रहे हैं कि इस राज्य पे लोन बढ़ता जा रहा है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ऐसे हो रहे हैं जो कि वास्तविक जितना उनका खर्चा है उसके 10% भी उपयोग की कहानी उनकी नहीं है, और जो है उलपटांग जो एस्टिमेट दे के काम कर दिए जाते। कोटद्वार में एक मामला ये आया है कि वन विभाग ने कुछ पैसे, जो कुछ करोड़ रुपए जो है सिंचाई विभाग को दिए, सिंचाई विभाग ने कोई टेंडर नहीं किया, दीवारें बननी शुरू हो गई हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे, तो ये अक्सर ऐसे ही एक बार लालढंग मार्ग पे हुआ कि बिना टेंडर के काम हुआ, बाद में वो पैसे भी दिए गए। तो ये सब मिल बैठ के निपटा लेते हैं। पत्रकार अपनी जान का जोखिम लेके हर रोज नई खोज निकालते हैं, परंतु ये लोग सब बैठ के निपटा देते हैं और दोष जो है पत्रकारों को दे देते हैं। आप इस बात को याद रखिए कि जितनी भी खबरें आपके पास इस तरीके की आती हैं वो पत्रकारों के माध्यम से आती है, जबकि वो विपक्ष की तरफ से आनी चाहिए थी, पर विपक्ष कुछ बोलता नहीं है। आज मैं देख रहा था कि बोलता पहाड़ ने जो यहाँ पे अंधाधुंध खनन चल रहा है और उसके डंपर चल रहे हैं, उसके विरुद्ध जो है एक खबर प्रकाशित की है जिसमें उसने कहा है कि आखिर कौड़िया चेक पोस्ट कर क्या रहा है, वहाँ से डंपर इन सिपाहियों को दिखते क्यों नहीं है? क्या इनके चश्मे के नंबर बढ़ाने हैं या इनको नई दूरबीन देनी पड़ेगी जिससे ये डंपर दिखें? तो उसमें जो है एक जो खनन माफिया उसने कहा भाई पैसे नहीं मिले क्या, कितने पैसे चाहिए? तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि अगर किसी पत्रकार पे पैसे का आरोप लगाया जा रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? इसका मतलब उसने प्रशासन पे पैसे दे दिए, और प्रशासन जो कि लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी खा के बैठे हैं। कोटद्वार में तो थानेदार भी बैठा है, CO भी बैठा है, ASP भी बैठा है, जो है SDM भी बैठे हैं, तो इतने लोग बैठे हुए हैं और उसके बावजूद रुक नहीं सकता ये। इसका मतलब ये है कि जब कोई खनन माफिया इस तरीके की बातें लिखता है, चौड़े में लिखता है, इसका मतलब कि वो ऊपर दे रहा है। एक दिन शराब माफिया ने मुझे बताया कि सब तक पैसा जा रहा है। अरे 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हो तो क्यों शराब माफिया के पैसे ले रहे हो? क्यों? इससे जो है आपके मन मस्तिष्क में जो कानून की जो सही भावना जो झलकनी चाहिए वो नहीं झलकती, और हो इसी ले रहा है
लोग जो हैं दिल्ली से सोर्स लगा के आ रहे हैं, तब जाके एफआईआर दर्ज हो रही हैं। डीजी के पास जाना पड़ता है। मैं तो ये समझता नहीं हूँ कि डीजी के पास अगर कोई आदमी इसलिए गया है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो डीजी ने उस थानेदार को सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करता वो सस्पेंड? और एक नई परंपरा यहाँ बना दी गई है कि अगर 3, 4, 6 महीने आपकी जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो नया प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं उस तारीख का, इस बात को ख़त्म करने के लिए कि हमने 3 महीने कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ जो है ऐसे ही एक केस में जो है पहले जो जांच अधिकारी था उसने लिख दिया कि ये सिविल केस है, और बाद में जो है उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कैसे, तो ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं। और इन सब बातों पे इसलिए ये अधिकारी जो है ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं भ्रष्टाचार पे, क्योंकि कोई विपक्षी नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनको जो है धरने प्रदर्शन करने हैं, वहाँ से कोविड फैलाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। अगर बिजली सस्ती मिल रही है तो उस पर डिबेट की जा सकती है कि कहाँ से दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसका लाभ तो मिलना नहीं है। जैसे स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में इन्होंने 5 लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य का कार्ड सबको बांटा हुआ है, तो कितनों को लाभ मिल रहा है? अरे स्वास्थ्य सेवाएं होंगी तो लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है पहाड़ पे, स्वास्थ्य मरा पड़ा है, सांस ले रहा है खाली, तो उसका लाभ कैसे मिल जाएगा आदमी को, और कितने आदमियों को लाभ मिल पा रहा है, ये भी देखने की बात है। तो ऐसे ही फ्री बिजली जो 100 यूनिट से ऊपर तो हर आदमी खर्च कर रहा है, तो जैसे ही वो 101 यूनिट होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आखिर लाभ देने की कोशिश हो रही है सही मायने में, या खाली चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है, इस बात को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लीपापोतियाँ की जा रही हैं, सस्पेंड करके कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 20 सालों में आज तक किसी अधिकारी पे ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है जो सरकार की तरफ से हुई हो। हाई कोर्ट जो जा रहे हैं, उनके जो समाज कल्याण घोटाला है उसमें कितने प्रेशर में एडवोकेट चंद्रशेखर करगेती ने काम किया, ये सब लोग जानते हैं। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, कुछ पत्रकारों ने उनके खिलाफ झूठी खबरें छापी, उनके खिलाफ जज ने भी 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और उनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत प्रेशर था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर इन सारी प्रोसेस पे लताड़ लगाई। मतलब आपको शर्म नहीं आती है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो हैं, हम सिर्फ तब तक खुश हैं जब तक हमारे ऊपर कुछ गुजर नहीं रही, और हमें लगता है कि सब ठीक ही ठीक है। इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर विपक्ष नहीं उठाता, सबसे पहले जो है विपक्ष पे उंगली उठाने की ज़रूरत है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, क्यों कहते हो कि तुम आओगे तो करोगे, इस समय क्यों नहीं कहते हो तुम लोग। तो ये बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।